कोई तुम्हारे पूर्व का पुण्य संचित रखा होगा, तुमको हम मिल गए। सच मानना, आपकी बीती हुई पूरी जिंदगी और पिछले बीते हुए 15 दिन, शांति आई कि नहीं? पैसे की बात नहीं कर रहे, पैसा बहुत सेकेंडरी है। लाइफ में पैसे को सेकेंडरी मान के चलना। शांति आई कि नहीं? नहीं आई? बस वही सब कुछ है। राजमल जी, ओ राजमल जी, दया है कि नहीं? मां, आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? है? दया है अगर, अच्छा, परिवार के ऊपर दया है? बहुत अच्छी बात। मैं इनसे माताओं से पूछ रहा हूं, मां आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? मैं बाहर की नहीं पूछ रहा हूं, ये जो आपके घर के लोग हैं, परिवार, पति, बेटा, माँ, पिता, ससुर, इनके प्रति दया है कि नहीं? बहू भी इसी में है। दया है कि नहीं? नहीं है। फिर से पूछता हूं, दया है कि नहीं? होती तो आप शुद्ध भोजन खिलाते, अशुद्ध नहीं खिलाते। नमक कौन पीछे? टाटा शुद्ध आयोडीन युक्त, खा लो, खिला लो। कौन पीसे नमक? महाराज जी इतने मसाले कौन पहुंचे? एवरेस्ट। शुद्ध मसाले लिखने से क्या शुद्ध हो जाते हैं क्या? एक जगह लिखा था शुद्ध जैन कचौड़ी, शुद्ध जैन समोसे, तब आलू कौन से आए लगे सोले के भैया? आप लोगों को दया है? नहीं है। दया होती तो आप शुद्ध भोजन पर ध्यान देते, ये स्टेटस में नहीं लगते, जैन होने का स्टेटस बना के रखते। कठिन है, कठिन है। राम रतन जी, राम के नाम भैया का, आप राम रतन जी, इन माताओं को दया नहीं है बिल्कुल आपके ऊपर। होती ना तो पानी भी बिल्कुल छान करके, बिल छानी वाला होता। पहले हर घर कुएं थे, शॉर्टकट करके, बोरिंग करके आपने दया खत्म कर ली। मैं तो अभी स्थूल दया की बात कर रहा हूं, सूक्ष्म दया की बात ही नहीं कर रहा हूं। जब से फ्रिज आ गया आप लोग दया विहीन हो गए हो। 4 दिन की सब्जी, 2 दिन का आटा, 6 महीने का दूध। डॉक्टर साहब, 6 महीने का दूध फ्रिज है आपके यहां, खाली है कि भरा? दया नहीं है। अच्छा, माताओं से पूछता हूं, कोई दादी माँ से पूछो, दादी माँ से पूछो जरा, आपके जमाने में फ्रिज थे क्या? फ्रिज थे तो दूध कहां रखती थी रात को? क्या बोल रही हैं? ताजा लाते थे, सब्जी भी ताजा लाते थे, दूध भी ताजा लाते थे, आटा भी ताजा गूंथते थे। पहले की रोटी सुबह की ज्यादा हो जाए तो गाय को, शाम की स्वान को, अब सब घर पे ही है। आटा ज्यादा बन जाए ना, पहले मां गाय को खिला देती थी, अब रखो कल सुबह पराठा बनाए खिला देंगे। देख लो, मैं नहीं कह रहा हूं दया नहीं बची आपके अंदर। बची क्या? बोलो राम रतन जी, इनके अंदर दया बची है क्या? बहुत कम। वो भी व्रतों में आती है 10 दिन के लिए, उसके बाद 10 दिन तक तो पर अब थक गए भैया, अपन से अब नहीं हो पाएगा। एक बेटे ने बोला माँ से, माँ सबके यहाँ महाराज के हार हो गए, अपने यहाँ क्यों नहीं हुए? चातुर्मास की बात कर रहा हूं। उसकी माँ कहती देखो मेरे से इतनी जल्दी उठते नहीं होगा। कितने बजे? 8 बजे से पहले नहीं उठ पाऊंगी। ठीक है, हम तो रोटी कहीं भी ले लेंगे, लेकिन संस्कार तुम्हारे बेटे को कहीं और से नहीं मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। अब प्रमेश सागर जी, बड़ी खुशी मिलती है हमको जब कोई बोल के जाता है ना कि आपके शब्द सुन लिए थे, जिंदगी बच गई। अंकित जी, ऐसा कोई दिन नहीं गया पिछले 6 महीने में कोई बोल के ना गया कि मेरे साथ ये घटना हुई, मैंने आपके प्रवचन सुने, इतना अच्छा हो गया। आप सोचो अंकित जी, कितनी बड़ी बात है।
मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, ये सोचता हूँ कि चलो भैया अपन कम से कम शारीरिक रूप से जितनी दया कर पा रहे कर रहे हैं, शाब्दिक रूप से तो दया कर रहे हैं। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है, आप भी दया दत्ती प्रारंभ करें, भूखे को भोजन दें, गरीब को छत का आश्रय दें, जिसको पढ़ने की इच्छा उसको पढ़ाएं। जैन समाज की कोटा में विमल जी एक स्कूल होना चाहिए जो 11 बजे 10 बजे चालू हो और शाम को 4 बजे बंद हो। जैन स्कूल की आवश्यकता, उसमें जैन संस्कार, जैन पीरियड अलग से दिए जाएं और वो स्कूल वेल मेंटेन्ड हो, हाईटेक हो, ई स्कूल हो, बैग लाने की जरूरत ना पड़े, बच्चे को घर जाके होमवर्क करना ना पड़े, टीचर्स पढ़ाते हैं और वही कोचिंग पढ़ाते हैं बाद में, स्कूल के बाद। ऐसा कुछ करो, कोटा हब है स्टूडेंट्स का, कोटा में कुछ करो, एक सुंदर सी स्कूल खोलो, उसका सुंदर सा नाम रखो। स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही होती है। संख्या पढ़ी आप लोगों ने, नहीं पढ़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी सबके पहले एक और अक्षर आता है, संख्या आती है, उसका नाम क्या है? 0। कोई भी काम होगा वो 0 से ही चालू होगा। कोई भी काम होगा किससे चालू होगा? पीयूष जी, जब अकलंग सोच संस्थान बना था, अकलंग स्कूल बना था, जिस दिन रजिस्टर्ड हुई थी स्कूल, कितने स्टूडेंट थे? कितने लोग थे? अरे जब ये हॉल अपन हम आए थे तो कोई ना कोई पहला व्यक्ति तो आया होगा। स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। अब उसमें कितने आपको अंक आगे उसके लगाना है ये आपके ऊपर है। जन्म लिया था, पुण्य लेकर के आए थे, स्टार्टिंग थी, अब कितना पुण्य वापस लेके जा रहे हो, वो बात है, वो बात है। देखो मैं आपसे बड़े दया के युक्त परिणाम से कह रहा हूं, दया दत्ती होना चाहिए, दुत्कारना नहीं। कोई गरीब भी आपके द्वारे आए, पैसा कभी मत देना। हेमंत भाई, एक रास्ते में कोई गरीब अपन आ रहे थे, आपने उसको 10 का नोट दे दिया था, बिल्कुल मत देना, गलती करी है। पैसा कभी मत देना, उसको बोलना रुको लौट के आके रोटी खिलाएंगे। वो पैसा मांगे बिल्कुल मत देना, शराब पिएगा, नशा करेगा, पैसा बिल्कुल मत देना, लेकिन दया करना मत छोड़ना। क्या पता कब किसका क्या बदलेगा दिन, कब किसके क्या दिन बदलेंगे। एक गरीब बच्चा रोड के किनारे बैठा था, चेहरा चमक रहा था। एक बूढ़े दादाजी आए, उनके साथ एक बेटा आया उनका। दादाजी कहते बेटा इसकी मदद करो। उसे कहते बेटा क्या करना है तुझे? बोले मुझे तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है। 10 साल का बच्चा कह रहा है, क्या बोल रहा है? मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा क्यों? बोले मेरे माता पिता दोनों का इलाज नहीं हो पाया, दोनों खत्म हो गए। क्या करते हो? मैं रोज पनी बीनता हूं, उससे 20 रुपए कमाता हूं, खाना खा के सो जाता हूं इसी जगह पर। उस व्यक्ति को दया आई, उस समय उसकी परिस्थिति अच्छी थी। उसने कहा बेटा तेरी पूरी पढ़ाई मैं कराऊंगा, और उसने एक व्यक्ति को उतना पैसा दे करके कि इसकी पढ़ाई करा देना, और भूल गया। उस बच्चे ने उसका चेहरा याद था, उस बच्चे ने उसका चेहरा नहीं भूला। सच घटना सुना रहा हूं आपको भारत की। धीरे से दिन बदले, वो जो व्यक्ति था वो बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि एक सबसे बड़ी हॉस्पिटल में उसको लेके आया गया। लेकिन हॉस्पिटल में जैसे ही ले जाया गया, उसने कहा कि भैया मैं यहाँ इलाज नहीं करा सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, हम हैं, आप चलिए। अंदर ले गए, एडमिट किया, इलाज कराया, ठीक करा दिया। उनसे कहा गया जो दवाई का खर्चा है वो आप दे दीजिए, इतना तो होगा आपके पास? बोले हाँ। तो हॉस्पिटल का खर्चा कितना, दवाई का खर्चा कितना? तो बोले 15,000 की दवाई है और 4.5 लाख रुपए का हॉस्पिटल का डॉक्टर का फैकल्टी का बिल है। बोले फैकल्टी का बिल हो जाएगा। हो गया है। बोले किसने किया? बोले वो नहीं पता, हो गया है। वो जब आदमी ठीक होकर के बाहर आया, बोले मुझे दिखाओ किसने पेमेंट की है। लिखा था उसी डॉक्टर का नाम। डॉक्टर पीछे खड़े हो कहता है मैं वही बच्चा हूं 10 साल का जिसको आपने पढ़ाया था।
10 साल के बच्चे को पढ़ाया तो उसने तुम्हारी जिंदगी बचा दी है। दया दत्ती कितनी है। मिट्टी